नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से पाठ 11 बाल गोविंद भगत का दूसरा व अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। शुरू करने से पहले पढ़े हुए पाठ का एक बार सार देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत के लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। उन्होंने यह पाठ जो है एक रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। लंबी दाढ़ी, सफ़ेद चेहरा, कमर में लंगोटी, सिर पर कबीरपंथी टोपी, मस्तक पर रामानंदी चंदन, गले में तुलसी माला। यह बाल गोविंद भगत का रूपाकार था। जब जाड़ा आने लगता तो ऊपर से काली कमली ओढ़ लेते। उनका बाह्य व्यक्तित्व को देखकर कोई भी उन्हें साधु कह सकता है, लेकिन वह गृहस्थ थे। उनका एक बेटा और पुत्रवधू भी थे। खेतीबाड़ी का काम भी था और एक स्वच्छ, सुंदर, साफ सुथरा मकान भी था। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। वह उन्हीं के गीतों को गाया करते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, कभी किसी की चीज़ को स्पर्श नहीं करते थे, यहाँ तक कि कभी दूसरे के खेत में शौच तक नहीं जाते थे। उनके खेत में जो कुछ भी पैदावार होती वह उसको अपने साहब के दरबार में ले जाते। उसमें से प्रसाद के रूप में जो मिलता उसे घर ले आते और उसी से गुजर बसर किया करते थे। लेखक उनके द्वारा गाए जाने वाले कबीर के पदों पर मुग्ध थे। आषाढ़ माह में सारा गांव खेत में उतर पड़ता था। कहीं हल चल रहे होते थे, कहीं खेत में रोपनी हो रही होती थी, कहीं धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछलते। ऐसे समय में भगत का शरीर कीचड़ से लथपथ खेत में रोपनी करते हुए मधुर कंठ से गाने लगता, जिसे सुनकर बच्चे झूमने लगते, औरतों के होंठ कांपने लगते, हलवाहों के पैर थिरकने लगते। भगत के संगीत का ऐसा जादू था पूरे गांव वालों पर। भादो मास की रात्रि की निस्तब्धता को अचानक भगत का संगीत सभी को चौंका देता। आधी रात में उनका यह गाना बिजली की तरह सभी को जगा देता। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो चलिए बच्चों, इसके आगे अध्ययन करते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती। एक दिन वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक जागने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर तक ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे हैं और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजरों पर लगातार चल रही थी। गाना गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, इतने उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारों की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रमबिंदु जब तक चमक ही पड़ते। अब लेखक बताते हैं कि कार्तिक मास, ये जो कार्तिक मास है ये हिंदी कैलेंडर का महीने का नाम है। उस समय वो प्रभातियों के लिए जाया करते थे। प्रभाती का अर्थ है प्रातः स्तुति के लिए।
लेखक कहते हैं इनकी जो प्रभातियां हैं ये फागुन महीने तक भी चलती थी और सुबह जल्दी ही उठकर ये नदी स्नान को जाते। स्नान करने के बाद में आकर गांव के बाहर ही एक छोटा पोखर था अर्थात तालाब था, वहां बैठकर ये अपने गाने ऊंचे स्वर में गाने लगते थे या गाया करते थे। लेखक कहते हैं कि मैं शुरू से ही जो है लेट तक सोने वालों में से हूँ, किंतु एक दिन उनका संगीत मुझे उस पोखर तक, उस तालाब तक ले गया जहाँ पर भगत जो थे अपने गीत को गाए जा रहे थे। उस समय आसमान में तारे जो थे वो दिखाई दे रहे थे, अर्थात दिन पूरा निकला नहीं था। हाँ, लोही जो थी वो दिखाई दे रही थी। लोही का अर्थ है प्रातःकाल की लालिमा, और कुछ कुछ आसमान में लाल रंग अर्थात रक्तिम जो आभा थी वो भी नज़र आ रही थी। लेकिन फिर भी जो कोहरा था उस कोहरे से सब कुछ ढका हुआ था। लेकिन जो भगत थे वहीं बैठ के वो अपने संगीत को गाए जा रहे थे। लेखक कहते हैं कि उस ठंड में मेरे दांत किटकिटा रहे थे, मैं कांप रहा था, लेकिन बाल गोविंद भगत जो थे वो अपने संगीत में इतने तल्लीन थे, डूबे हुए थे कि जो उन्होंने कंबल ओढ़ रखी थी वो भी नीचे गिर रही थी और उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोता के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी होता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके मन और तन नृत्यशील हो उठते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत हो जाता। अब लेखक बताते हैं कि गर्मियों की जो कितनी भी हुमस भरी अर्थात कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, उसको भी उनका संगीत जो था वो शीतल कर देता था। शाम के समय अपने आंगन में आसन जमा के बैठ जाते थे। साथ ही साथ उनके प्रेमी अर्थात जो उनके गानों को पसंद करते थे मित्र, वे भी उनके आंगन में आ जाते थे और सभी के सभी बाल गोविंद के साथ में गाया करते थे। बाल गोविंद भगत जो थे वो एक पद गाते थे और मित्र मंडली जो थी वो उसे दोहराती और तिहराती थी। इसी तरह धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा हो जाता और सबके सब लोग उसी स्वर के अंदर डूब जाते थे। और एक समय ऐसा आता कि बाल गोविंद भगत जो थे वो अपने गानों में इतने ज़्यादा डूब जाते कि अपनी खंजरी लिए सबके बीच में नाचने लगते और साथ ही साथ सभी के सभी जो लोग थे उनके मन और तन जो थे वो नृत्यशील हो उठते थे। सारा वातावरण जो था वो संगीतमय हो जाता था। बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और कुछ बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उसका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच ही लेती है। हमने सुना बाल गोविंद का बेटा जो है वो मर गया है। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते, उस फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी। सिराहा ने एक दीपक जला रखा था और
उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतहू रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह तो कुछ कह रहे थे। जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। अब लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना थी, उसका चरमोत्कर्ष हमने उस दिन देखा जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। इकलौता बेटा था उनका। बहुत ही जतन से उन्होंने अपने बेटे का विवाह करवाया था, लेकिन जो वो बेटा था वो थोड़ा सा सुस्त था, बोदा था और वो बीमार था। इस बात की लोगों को खबर रखने की कहाँ फुर्सत थी। लेकिन कहते हैं ना, मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित कर ही लेती है। जो बहू थी पतोहू, वो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। विवाह के बाद में उसने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और बाल गोविंद भगत को बिल्कुल दुनियादारी से मुक्त कर दिया था, अर्थात पूरी के पूरे घर की जिम्मेदारी उसने संभाल ली थी। जब हम लोगों को पता चला कि बाल गोविंद भगत का इकलौता पुत्र मर गया है, तो हम लोग उसके घर पे गए और देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उन्होंने अपने बेटे को एक चटाई पर लेटा रखा था और सफ़ेद कपड़े से उसे ढका हुआ था। उसके ऊपर कुछ फूल और तुलसी दल के पत्ते डाले हुए थे। सिरहाने एक चिराग जो था, दीपक, उसे जला रखा था और वहीं आसन पर बैठे हुए थे और अपने गीत गाए जा रहे थे। वहीं पास में पतोहू जो थी, जो पुत्र की पत्नी थी, वो रो रही थी, स्त्रियां चुप करा रही थी, लेकिन बाल गोविंद भगत जो थे वो लगातार अपने गानों को गाए जा रहे थे। लेखक कहते हैं, मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। वो बीच बीच में अपने पुत्र वधू के पास में जाते और कहते कि हमें तो उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। प्रेमी विरहिणी जो है अपने प्रेमी से जा मिली है, तो हमें तो खुश होना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। मुझे लगा कि शायद उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, लेकिन उनका विश्वास इतना ज़्यादा था, तब एहसास हुआ कि ये विश्वास ही जो है ये हमेशा मृत्यु पर विजयी रहता है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलवाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो के कहती, मैं चली जाऊंगी तो आपके बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल रहा। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। अब लेखक कहते हैं कि बेटे के जो क्रियाकर्म था उसमें उन्होंने बहाया आडंबर नहीं किया, मतलब दिखावा नहीं किया उन्होंने, और अपनी पुत्र वधू से ही पुत्र के जो क्रियाकर्म था उसमें आग दिलवाई। और जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पुत्र वधू के भाई को बुलाया और उसे उसके साथ भेजते हुए उसे आदेश दिया कि इसका दूसरा विवाह कर देना। पुत्र वधू जो थी वो जाना नहीं चाहती थी, उसने बहुत बार मना किया, यहाँ तक कहा कि आप अगर बीमार पड़े तो आपको आपकी देखरेख कौन करेगा, आपको भोजन कौन बना के देगा। लेकिन भगत जी जो थे वो अपने निर्णय पे अटल थे। उन्होंने आखिरी दलील देते हुए कहा कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा। तो चुपचाप पुत्रवधू जो थी वो चुपचाप अपने भाई के साथ में चली जाती है। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना
संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। अब लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी जैसी वे चाहते थे उसी के अनुरूप हुई। हर वर्ष वे गंगा स्नान को जाते थे। गंगा स्नान में उनकी इतनी आस्था नहीं थी जितनी की आस्था उन्हें साधु संतों से मिलने में थी। लगभग 4-5 दिन लग जाते थे उनको वहाँ जाकर वापस आने में, और घर से खाकर जाते थे और घर पर ही आकर खाते थे। बीच में सिर्फ प्यास लगती तो पानी पी लिया करते थे। लेकिन अब क्योंकि शरीर जवाब दे चुका था, बुढ़ापा आ चुका था, इसलिए इस बार जब वो लौटे तो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। बुखार भी चढ़ने लगा था। लोगों ने समझाया उन्हें कि अपना ध्यान रखें, स्नान न करें, थोड़ा आराम करें, लेकिन उनकी बात जो थी वो हंस के टाल देते थे। उस दिन भी संध्या के समय उनके गीत सुने, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो था ऐसा लग रहा था जैसे तागा टूट रहा है। भोर के समय अर्थात सुबह के समय उनके गीत सुनाई नहीं दिए। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत जो थे वो नहीं रहे थे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर का अर्थ होता है शरीर का ढांचा पड़ा था, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो बच्चों, ये था पाठ आपका बाल गोविंद भगत।